स्वागत है आपका। यहाँ हर कहानी डरावनी है। जरा सोचिए, यहाँ हर कहानी सच्ची है। दिल थाम कर बैठिए। तो दोस्तों, जो दूसरी कहानी है ना, ये भी एक ऐसी कहानी है जिसपे इंसान का ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेन उस इंसान को बहुत ही बड़े संकट से बचाता है। तो जो कहानी है ये है हाईवे 50 की। एलेक्स 27 साल का लड़का था, एक फ्रीलांसर था। वो वाइल्ड लाइफ और लैंडस्केप फोटोग्राफर, बड़ा कमाल का फोटोग्राफर था। एलेक्स अकेले सफर करने का आदी था। वो हर जगह जहां भी उसके प्रोजेक्ट्स होते थे तो वो अकेले ट्रैवल किया करता था। वो नेचर से ना बहुत प्रैक्टिकल था और शांत था। उसका मानना था कि दुनिया में भूत प्रेत ये सब से ज्यादा खतरनाक होते हैं इंसान, क्योंकि आप इन सब का इलाज तो कर सकते हैं लेकिन इंसानों की नीयत का इलाज आप कभी नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये जो कहानी है ये नवंबर की ठंडी रात की है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। एलेक्स नेवाडा डेजर्ट से होते हुए हाईवे 50 पर ड्राइव कर रहा था। मीलों तक कोई भी गैस स्टेशन नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही वहां गैस स्टेशन होते हैं। तो मीलों तक कोई गैस स्टेशन नहीं था, ढाबा या घर नहीं था, या मोटेल भी नहीं था जहां वो बैठ करके कुछ खा सके या थोड़ा रेस्ट कर सके। अक्सर वहां क्या है ना कि ऐसे बहुत लंबे लंबे एरिया तक वहां ना लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, क्योंकि इतना कवर करना पॉसिबल नहीं। सिटीज के आसपास तक होती हैं लेकिन उसके बाद आपकी हेडलाइट्स आपकी दोस्त हैं अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वैसे ही ना स्ट्रीट लाइट्स थी, ना कुछ था, ना कोई ढाबा था, ना कोई घर था, ना कोई गांव था। तो बस मीलों का सफर था। पिच ब्लैक अंधेरा था और सबसे बड़ी बात, उस पूरे स्ट्रेच पर सेल फोन का 0 नेटवर्क था। अभी भी हमारे भारत में भी ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर ऐसे क्लिफ्स हैं या कोई कई जगह पर ऐसा है कि बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। तो ये कहानी आपके लिए एक सबक के तौर पे है। एलेक्स पिछले 6 घंटे से ड्राइव कर रहा था। वो काफी थक चुका था और जल्दी से अगले मोटेल यानी कि होटल, एक छोटा सा जो मूविंग होटल कहते हैं, उसमें पहुंचना चाहता था। अब अचानक से ड्राइव कर रहा था, उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में उसे आगे सड़क पे बिल्कुल बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी दिखी। 2 लेन की रोड थी और बीचों बीच यानी कि आधा इधर और आधा इधर उसे एक गाड़ी खड़ी दिखी। वो गाड़ी एक पुरानी फोर्ड की सेडान थी। अब गाड़ी सड़क पर टेढ़ी खड़ी थी, जैसे किसी ने कंट्रोल खो दिया हो। गाड़ी के लाइट्स बंद थे और ड्राइव साइड का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। एलेक्स ने अपनी एसयूवी की स्पीड धीमी कर दी और उस गाड़ी से करीब 30 फीट दूर ब्रेक लगाया। उसने अपनी हाई बीम ऑन कर दी। रोशनी में उसने देखा कि गाड़ी के आगे सड़क पे एक औरत उल्टी यानी कि पेट के बल गिरी हुई है। उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था और उसकी जो बॉडी थी उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। शी वॉज मोशनलेस। एलेक्स या कोई भी इंसान होता है, उसका पहला रिएक्शन होता है कि यार सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के तौर पे उसने गाड़ी रोकी। भाई कोई भी होता है, अगर ऐसे रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ होता है तो ध्यान जाता है तो इंसान अपनी गाड़ी रोकता ही है। सब में होता है दिस इंस्टिंक्ट। उसे फील हुआ कि शायद उस औरत को मदद की जरूरत है। उसने अपना सीट बेल्ट खोला और गाड़ी का हैंडल पकड़ के बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे रोका। उसने एक अजीब सी गट फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो भाई गलत है, कुछ तो यहां पर फिशी है, क्योंकि सड़क पे कोई स्किड मार्क्स नहीं थे, रगड़ के मार्क्स नहीं थे, ना टायर घिसने के निशान थे, ना कोई बैरिकेडिंग उधड़ी हुई थी, ना गाड़ी को कोई चोट पहुंची हुई थी। तो उसने ये सब चीजें ऑब्जर्व की। और अजीब बात यह थी कि रात के सन्नाटे में उस औरत के कराहने या रोने की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। एलेक्स यहां पर दरवाजा खोलते खोलते रुक गया और उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने सोचा कि बिना बाहर निकले गाड़ी के अंदर से ही हॉर्न बजाता हूं ताकि औरत रिएक्ट तो करे कम से कम।
लेकिन जैसे ही उसने हॉर्न पर हाथ रखा, उसकी नजर हेडलैम्प की रोशनी से बाहर सड़क के किनारे घने अंधेरे की तरफ गई। अब जहां धूप और क्या होता ना, जो हाईवे की सड़क होती है उसके दोनों साइड थोड़ा थोड़ा झाड़ियां बनी होती है, हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी होती है। तो उसकी नजर जब वहां गई तो वहां से किसी चीज ने लाइट रिफ्लेक्ट की, जैसे किसी मेटल पे कोई चीज चमकती है, लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन आता है। एक तो शीशे का रिफ्लेक्शन होता है, बहुत क्लियर होता है, और किसी मेटल पे अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है ना, वो डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन होता है। पता चलता है कि ये किसी चमकीली मेटल वाले ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन आया। एलेक्स ने जब अपनी आंखें छोटी करके देखा ध्यान से, उस अंधेरे में झाड़ियों के पीछे 3 लोग छुपे हुए थे। उनके हाथ में शायद एक शॉटगन थी, जिसकी बैरल पर हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी और वही चमक रही थी। अब वो सुनसान सड़क पर उस सन्नाटे में एक सेकंड के लिए एलेक्स को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। भाई वो औरत जो थी वो इंजर्ड नहीं थी, उसको चोट नहीं लगी थी, वो एक बेट थी, यानी कि एक चारा थी, और ये ट्रैप था उस जैसे अकेले ट्रैवलर्स को गाड़ी से बाहर निकाल के पकड़ने का, ताकि उन्हें लूट सके या हत्या जैसी वारदात उनके साथ कर सके। आगे फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ये जो इंसिडेंस था ये एलेक्स के लिए किसी नाइटमेयर से, किसी बुरे सपने से कम नहीं था भाई। उसने उस समझ में आ गया कि ये सब बेट है, 3 लोग आगे खड़े हैं, उसके हाथ में बंदूक है, कुछ भी कर सकता है। एलेक्स को जैसे ही समझ में आया, उसने अपनी गाड़ी रिवर्स में डाली, और गाड़ी के रिवर्स होते ही एक समझ में आता है कि गाड़ी अचानक से रिवर्स हुई। उसकी आवाज सुनते ही वो जो बेहोश औरत थी वो अचानक से झटके के साथ खड़ी हो गई। उसने पलट कर एलेक्स की तरफ देखा। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, बल्कि एक गुस्सा और चिढ़ का एक्सप्रेशन था। वो चिढ़ गई थी कि इसको समझ में आ गया है। उसी वक्त झाड़ियों में से छुपे वो 3 आदमी सड़क पर दौड़ते हुए एलेक्स के सामने आ गए, और एक ने, जिसके हाथ में गन थी, एलेक्स की गाड़ी की तरफ पॉइंट कर दिया वो गन। अब एलेक्स ने अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए, अपनी तत्परता का परिचय देते हुए रिवर्स गाड़ी को सीधा ड्राइव मोड पे डाल दिया और फुल एक्सीलरेटर दे दिया। और जो बचा हुआ स्पेस था उसमें थोड़ा झाड़ी भी थी, थोड़ा कच्ची सड़क थी, थोड़ा पक्की सड़क थी, और उसने बस ड्राइव मोड डाला और गाड़ी स्पीड से आगे बढ़ाई और उस गाड़ी के बगल में से निकाली, जहां पर रास्ता तो नहीं था, कच्चा रास्ता था और आधा पक्का रास्ता था। वहां पर से उसने उस गाड़ी के बाजू में से जुप करके गाड़ी निकाली और उसने अपने एक्सयूवी का स्टीयरिंग एक तरफ घुमा दिया और सड़क के नीचे जो कच्ची जमीन थी उस पर गाड़ी उतार दी भाई। पर उसने वहां उस गाड़ी को रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। गाड़ी जोर से उछली, पर एक्सयूवी थी टचवुड, तो उस वजह से उसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा थी। गाड़ी जोर से उछली और झाड़ियों को कुचलती हुई फोर्ड सीडान के बगल में से निकल गई। एक आदमी ने एलेक्स की विंडो पर जोर से कुछ मारा, पर शीशा नहीं टूटा। एलेक्स ने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया और जैसे उसने कच्ची सड़क पर डालने के लिए लेफ्ट लिया था, उसे थोड़ा सा स्पेस मिला, उसने फिर से अपना राइट स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी वापस रोड पे आ गई, हाईवे पर। और भाई वो भगाते गया 100 से ऊपर, 120 की स्पीड, 130 की स्पीड से भगाते गया। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि वो चारों लोग सड़क के बीचों बीच खड़े थे और उसकी चमकती हुई टेल लाइट्स को घूर रहे थे। जो ब्रेक लाइट्स होते ना, रेड कलर के, वो लोग दिख रहे थे, पर उन्होंने पीछा नहीं किया। शायद उनका प्लान होगा कि बिना कोई शोर शराबा किए वो उन्हें पकड़ लिया जाए। अब 40 मिनट तक एलेक्स की सांसें फूली हुई थी भाई, ऑब्वियसली पैनिक कर गया था बच्चा, और वो बिल्कुल भी नहीं रुका जब तक उसे 24/7 एक गैस स्टेशन नहीं मिला, वो तब तक नहीं रुका। और कुछ 40-50 मिनट ड्राइव करने के बाद वो गैस स्टेशन आया। वहां पहुंचकर उसने पुलिस वालों को कॉल किया। जब उसने लोकल शेरिफ, जो कि वहाँ कह सकते हैं हमारे से SHO होता है या फिर जो भी थानेदार होता है, उससे बात की, तो शेरिफ की आवाज में एक सीरियस टोन थी। शेरिफ ने बताया कि वो जो स्पेशली वो जो जगह है, वो रोड है,
वहां पर पिछले 2 सालों में 3 अकेले ट्रैवलर्स गायब हो चुके हैं, जिनकी गाड़ियां बाद में बॉर्डर के पास ऐसी हालत में मिली जैसे उन्हें किसी ने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है, खुली हुई, एकदम एबंडन की हुई। अब भाई अगर उस दिन एलेक्स गाड़ी से बाहर निकलता तो शायद वो भी एक मिसिंग पर्सन मिल जाता, वो चौथा मिसिंग पर्सन मिल सकता है। पर यहाँ पर एलेक्स ने अपनी सूझबूझ, अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाला और वो सरवाइव कर गया। सर क्या होता है ना, एक आदमी की साइकोलॉजी होती है कि मैं किसी की मदद करता हूँ, लाइक मेरे सामने कुछ हो गया, फटाक से उसकी मदद करो, अच्छी बात है। लेकिन अचानक से कभी इस तरह की चीजें होती है ना, एक रियलिटी स्ट्राइक करती है, हिट करती है कि ये एक जाल है। तो ये जो 2 कहानियां थी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया, बड़ी कमाल की कहानियां थी, मुझे बड़ा मजा आया सुनाने में। आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। और इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि आप अपने दिमाग को अलर्ट रखिए, ऑब्जर्व कीजिए आपके आसपास, अपने सिक्स सेंस को डेवलप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और आपके पास कोई इस तरह की कहानियां हैं, किसी भी तरह की, हॉरर हो या इस तरह की कहानियां हो या क्राइम की कहानियां हो, तो प्लीज मुझे भेजिए। मैं आपके जरिए आपका नाम यदि आप चाहें तो मैं रिवील करता हूं, नहीं तो मैं नहीं किए बिना आपकी जो कहानियां हैं वो लोगों तक पहुंचाऊंगा। और आपको ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर। अभी तो यूट्यूब वालों ने भी वॉच टाइम बढ़ा दिया है, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए हैं, एंड आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन दिस। मैं पिछले 3 महीने के गैप पे था बिकॉज ऑफ माई मूवी। तो जब जब भी मुझे टाइम होता है शूट से, मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर के आता हूँ। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सबक मिल सके। कमेंट कीजिए आपको कहानी कैसी लगी, शेयर जरूर करना है भाई। मेरे सब्सक्राइबर बनिए, फिर क्या हुआ कम्युनिटी के मेंबर बनिए। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।